वासुदेव हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो। स्पीकर लगाओ ना, आ जाएगा। श्री राम, हाँ वो लगा दो इसमें, है ना? हाँ ठीक, इसमें लगा दो सीधा, है ना उसमें स्वामी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज अश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 23 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बुजुर्गाश्रम राम। बहुत बढ़िया बात है कि परमात्मा ही है। गीता में इसे महिमा बोध गई है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। सीधी सीधी बात है, सब भगवान है। इतनी बात है, ये बात मान ले आपने। दांत भेद तो छाती कर सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा है। जड़ और चेतन और सावर और जगन अंदर से शरीर सब परमात्मा। इतनी बात है सज्जनों, इतनी बात है। परमात्मा है, परमात्मा है, सब परमात्मा है, साक्षात परमात्मा। ऐसे नहीं ये कपड़ा, ये मनुष्य, ये हाथ चावल मांस सारा परमात्मा है, सब परमात्मा, सब परमात्मा। ये दूसरी बात है, केवल बात मानना नहीं, अनुभव हो जाएगा, फिर हो जाएगा। फिर मान लो तो भगवान है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान का सीधी बात, सरल बात। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। आप डरो मत, एकदम ऐसे भगवान है, भगवान है, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान।
वासुदेव वासुदेव भगवान है, भगवान है, भगवान ही तो प्रकट हुए, अनेक रूप से भगवान ही प्रकट हुए, भगवान ही बात इतनी समाप्त हो गई। भगवान है, भगवान, भगवान है, भगवान है। वाह प्रभु, वाह 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 प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु। आप कितने रूप से प्रकट होते हो, इतनी बात, सब इतनी बात है। वासुदेव त्रियो ज्ञानोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, अहम और सच मम प्रिय, अहम प्रियो ज्ञानोत्यर्थम, मैं सबको प्यारा हूँ, सब मेरे को प्यारे हैं, सब प्यारे प्यारे। वासुदेव सर्वम, कितनी सुगम, कितनी कितनी श्रेष्ठ। मेरे में आसक्त मन वाला मेरा हाथ से लेकर के मेरे को निस्संदेह जानना वो मैं सुनाता हूँ, तो मेरे में आसक्त मन और मेरे में आश्रय दूत साधु बड़ी बात, उसके लिए मैं समग्र रूप का वर्णन करूँ, जिसे निस्संदेह वर्णन करूंगा, जैसे ज्ञान हो जाएगा। विज्ञान से तो ज्ञान कहता हूँ, पूरा बाकी कुछ भी नहीं कहता हूँ, ऐसा बात कहता हूँ। तो ज्ञान थे उसे कक्षा में अशेष, जिसके जानने के पहले ज्ञान जानना बाकी रहे ही नहीं, ये दो श्लोक है। ऐसी बात बढ़िया कहूंगा, समग्र रूप कहूंगा, और जिसमें जानने से जानना बाकी नहीं रहेगा। इस जानने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है, तो दुर्लभ ही कहने का तात्पर्य है कि मैं बात कहता हूँ वह बड़ी कीमती श्रेष्ठ बात है, तू सुन ध्यान दे करके। तो ध्यान देकर सुनने के लिए अपने जो विचार है उसकी विशेषता बताने के लिए ये श्लोक है, कठिनता बताने के लिए नहीं है। जैसे क्या जैसे आप लोगों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और सिद्धानाम अपि सर्वेषाम यतनाम सिद्धानाम कश्चित् माम वेद तत्व। तो यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। तो इसमें तत्व की महिमा गई गई है, न कठिनता गई गई। आप बोलोगे, समझ दो, आपने कहा ना ये कठिनता है, तो कठिनता का प्रसंग नहीं है मेरी समझ में। आप शंका करो, ठीक है, मानो कठिनता विषय नहीं है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में ये दशा है, तो इससे कहने का तात्पर्य मैं कहता हूँ उसके विशेष ध्यान दे, हर एक जगह मिलेगी नहीं ये बात, ये तात्पर्य से मिलता है। विशेष ख्याल करने की बात है, ये दुर्लभ बात है। तो बात दुर्लभ है, न कि करने में कठिन है। कठिनता की बात नहीं, दुर्लभता की बात है। तो ऐसी बात हर एक चीज मिलेगी नहीं, हर एक बताएगा नहीं। क्यों? हजारों मनुष्य में कोई यत्न के साथ यत्न करता है, यत्न में भी सिद्धा यत्न करते हुए शुद्ध हो जाते हैं। उसमें से कोई एक मेरे तत्व से जानते हैं, और कोई मेरे तत्व पीछे जानेगा, और मैं पहले से मेरा तत्व बताता हूँ। तो तत्व जानकर बताता है, एक स्वयं मैं बताता हूँ, फर्क है कि नहीं उसमें? एक तो अंग्रेजी सीख करके अंग्रेजी बोलता है, एक अंग्रेजी मातृभाषा अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी दोनों बोलेंगे ही। पर आप विचार करो, बुद्धिमान तेज हो, सीख भी तेज हो जाएगा, परंतु मातृभाषा जिसकी है पहले से बालकपन से नहीं बोलता है, उसी जैसी संस्कृत भाषा होगी वैसे सीखी हुई कैसे हो जाएगी? नियम नहीं है। नारायण 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 नारायण। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 सब साधनों की सर्वोच्च बात, गीता की सर्वोच्च बात, वासुदेवः सर्वम। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। एक स्तर और भी है वासुदेव सर्वम के बाद, वो है कि सर्वम भी ना रहे, केवल वासुदेव ही रह जाए, तो वो अनिर्वचनीय है। तो इसलिए सबसे बढ़कर जो बात है, जहाँ तक हर एक साधक को पहुँचना है, जो हमारा परम लक्ष्य है, वो है वासुदेवः सर्वम। इसी को दूसरे प्रकार से प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति कही जाती है। क्योंकि जिसमें हमारी प्रियता है वही हमें सब जगह दिखाई देगा। गोपियों का भगवान में अपनापन था, तो इसलिए जित देखो तित श्याममयी है। जो अपना होता है वो सब जगह दिखाई देता है। आप बाजार जाते हैं तो कई व्यक्ति, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आपका किसी पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन किसी में आपका अपनापन है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई बंधु है, उसको देखते ही आप आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेम प्राप्ति का जो मूल मंत्र है वो भगवान में अपनापन। जब अपनापन होगा तो फिर जित देखूं तित श्याममयी है। हमारे प्रीतम ही हर रूपों में सब जगह वही दिखाई देंगे। और ये मानने का विषय है, वासुदेव सर्वम, ये व्यवहार में नहीं है, ये मानना है। हमारी दृष्टि भगवान पर रहे सब जगह, व्यवहार तो यथा योग्य करना है। एक दृष्टांत आता है, एक राजा ने कहा अपने दरबार में कि देखो कल सुबह मैं आऊं तो हर एक चीज लाल रंग की होनी चाहिए, लाल रंग के अलावा कोई चीज अगर दिख गई तो मैं दंड दूंगा। राजा ने तो कह दिया, लेकिन अब सबके चिंता हो गई, अब किस किस को लाल रंग करें, बड़ा मुश्किल हो गया। तो जो प्रधानमंत्री था बुद्धिमान, उसने कहा चिंता मत करो, सब हो जाएगा ठीक।
चिंता मत करो। वो कैसे होगा? पर आप हो जाएगा सब ठीक है। तो उसने लाल रंग का एक चश्मा तैयार कर लिया। सुबह जब राजा वहां से निकले तो राजा को लाल रंग का चश्मा पहना दिया। अब क्या उसमें परिश्रम पड़ा? एक भी चीज को लाल रंग से रंगना नहीं पड़ा, चश्मा लगाते ही सब कुछ लाल ही लाल हो गया। तो ऐसे ही ये हमारी दृष्टि बदलनी है, केवल व्यवहार यथा योग्य होगा। अब जिसको लाल रंग दिखाई देता है, तब ये थोड़ी कि व्यवहार में भी फर्क पड़ जाएगा। व्यवहार तो ज्यों को त्यों हो रहा है, केवल दृष्टि बदल गई बस। दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। तो ऐसे ही वासुदेवा सर्वम सब परमात्मा है, ये हमारे मानने की बात है। और व्यवहार करना है यथा योग्य, शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्र संतों की आज्ञा के अनुसार। इसमें दो उदाहरण बड़े अच्छे आते हैं। भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानने वाले थे और इष्ट देव थे भगवान। लेकिन जब विपक्ष में आए युद्ध के समय, तो उन्होंने बाण मारे कि आपकी मैं बाणों से पूजा करता। तो व्यवहार में कमी नहीं, युद्ध में कमी नहीं, लेकिन दृष्टि कि मेरे भगवान है, मेरे इष्ट देव। और जब प्राण त्यागने लगे तो उस समय घायलावस्था में जब भगवान थे, उन्हीं का ध्यान करते हैं वो। ऐसे ही जैमिनियाश्वमेध पर्व में सुधनवा की कथा आती है। सुधनवा भी भगवान का बड़ा भक्त था, लेकिन युद्ध किया भगवान के साथ में। तो ऐसा युद्ध किया कि घबरा के सब क्या होगा। तो व्यवहार में तो यथा योग्य, उसमें कमी नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि रहे वासुदेव पर कि है तो ये परमात्मा ही। कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए तो उसमें हमें कितनी ही दुष्टता दिखाई दे, लेकिन हमारी दृष्टि रहे कि उसके भीतर है तो परमात्मा का अंश ही। बाहर से दुष्टता करता है तो उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करो, लेकिन दृष्टि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कितना ही बुरा से बुरा व्यक्ति हो, भीतर में परमात्मा का अंश, तो उसकी ओर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। किसी ने स्वामी जी महाराज से पूछा कि वासुदेवा सर्वम का अनुभव कैसे हो? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये अनुभव करने वाली चीज नहीं है, आप मान लो बस। मानने पर सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि ये सिद्धांत है कि गलत मान्यता है वो सही मान्यता से मिट जाती है। गलत मान्यता को मिटाने के लिए सही मानना ही एकमात्र उपाय है, उसके लिए कुछ साधन नहीं करना पड़ता, केवल मानना ही पड़ता है। जब स्वामी जी महाराज में ये वासुदेव सर्वम की तरफ विशेष रूप से ख्याल गया, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब मुझे पूरी गीता ही वासुदेव सर्वम पर दिखती है। वास्तव में यही सार बात है। अब उसमें शंका होती है कि कोई व्यक्ति कहे कि आप हमारे तो ठीक से मानने में नहीं आती, इसका कोई साधन बताओ, कैसे मान लें कुछ साधन। तो स्वामी जी महाराज ने साधन बताया कि जो भी आपको दिखे, स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता आदि जो भी दिखाई दे, सबको प्रणाम करो भगवते नमः। जो भी दिखाई दे, अगर बाहर से करने में, प्रणाम करने में संकोच होता हो तो मन से मन प्रणाम करो, लेकिन एक भी व्यक्ति बिना प्रणाम किए आपके आगे से नहीं निकलना चाहिए। तो जो भी मन में आए, जो भी दिखाई दे, तो क्या कहें?
भगवते नमः। ये उसका वासुदेव सर्वम का ये साधन है। और ये जब साधन है, ये साधन रहेगा अखंड। स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि साधक कौन, अगर वो 24 घंटे में 1 मिनट भी साधन नहीं करता तो वो साधक कहलाने योग्य नहीं है। साधक वो है जो 24 घंटे साधना करे, 1 मिनट भी साधना के बिना ना रहे। तो इसमें शंका पैदा होती है कि ये कैसे संभव है। तो ये शंका तब होती है जब हम साधन को क्रियाजन्य मानते हैं, क्योंकि क्रिया कभी अखंड नहीं होती। तो फिर अखंड साधन कैसे हो? वो होगा भाव से। हमारा भाव है वो अखंड है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और जो दिखता है सब भगवान ही भगवान है, ये हमारा भाव होगा तो 24 घंटे साधन होगा। हम सो रहे हैं तो भी साधन चल रहा है। केवल मान्यता, भाव बदलना है और कुछ नहीं करना है। और सुगम से सुगम, इससे सुगम और क्या हो सकता है? इससे क्या होगा कि अपने आप संसार से विरति होगी, वैराग्य होगा, अपने आप भगवान में प्रेम होगा। संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम, ये साधन के आरंभ में भी यही है और अंत में भी यही होगा। अंत में क्या होगा कि संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन आरंभ में ही यह बात होनी, अगर हमारा संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, परमात्मा में प्रियता नहीं हो रही है, तो हमारा साधन सही नहीं है, ठीक साधन हाथ लगा नहीं है। तो साधन की पहचान यही है। जैसे यहाँ से हम गाड़ी लेके दिल्ली की ओर जाएं तो रास्ते में माइल स्टोन आते हैं। तो अगर माइल स्टोन बढ़ रहे हैं तो क्या सिद्ध हुआ? हम उल्टा जा रहे हैं, तो रास्ता हमारा गलत है। माइल स्टोन घटने चाहिए, तब मालूम पड़ेगा हम सही हैं। तो माइल स्टोन घटना क्या कि ये संसार से वैराग्य, जो संसार से वैराग्य होगा और परमात्मा प्रेम होगा तो समझ जाओ हमारा साधन सही चल रहा है। फिर निश्चिंत हो जाओ। और भगवान में, चाहे भगवान में प्रीता हो जाए कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो भी साधन सही है। और या फिर ये हो जाए कि संसार में हम आए हैं और यहाँ से हमें चले जाना है, संसार का निरंतर वियोग हो रहा है, ये अगर समझ में आती है तो वो भी सही है। दोनों में कोई एक हो जाए, परिणाम दोनों का एक ही है। जो मिला है और बिछुड़ रहा है वो मेरा नहीं है। अब सत्संग कितना ही सुन लें, आरंभ में सुने, अंत में सुने, बात तो एक ही है छोटी सी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मीराबाई ने हमें एक महामंत्र दे दिया। सत्संग की बात तो इतनी ही है बस, लेकिन सुनने पढ़ने बैठो तो कोई अंत ही नहीं है। कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, सत्संग सुनो, सब कुछ करो, लेकिन बात इतनी है, आना यहीं पड़ेगा मूल में। संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, तो ये विवेक मार्ग हो गया। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये हो गया विश्वास मार्ग। और वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो अंतर करते हैं, जिनको ज्ञान का अभिमान है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भगवान ने गीता में कहा है उद्धरेदात्मनात्मानम, तुम अपना उद्धार अपने आप करो। मेरे पर जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन भक्त के लिए क्या कहा?
तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भक्तों का उद्धार मैं खुद करता हूं, क्योंकि भक्तों की जिम्मेवारी भगवान पर है। इसलिए ज्ञानी को कहा कि निराश्रय, कोई आश्रय नहीं है, लेकिन भक्त हैं वो भगवान के आश्रित हैं। तो भक्त को भगवान संभालते हैं। जैसे छोटा बालक होता है तो वो चिंता नहीं करता किसी बात की, क्योंकि उसको माँ संभालती है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसको खुद की चिंता खुद करनी पड़ती है। माँ भी कहती है कि भाई तू कर, खुद अपने आप कर। तो इस तरह हमें बालक बनना है, बड़ा नहीं बनना। जो बड़ा होता है वो तेल में तला जाता है। तो हम तो छोटे बालक हैं, बालक सम मम दास अमानी। तो छोटे बालक, जो भक्त होता है वो छोटा बालक बन के रहता है, निर्भिमानी। जैसे सूरदास जी ने कह दिया, जो हम भले बुरे तो तेरे। ये है शरणागति, ये है भक्ति। अपनी ओर देखना ही नहीं है कि मैं कैसा हूं, मैं क्यों देखूं अपनी ओर कैसा हूं, क्यों देखूं। मैं भगवान का हूं बस। अब भगवान जाने मैं चिंता क्यों करूं। तो भगवान के आश्रित है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने उसको कहा, भक्ति को अलौकिक साधन। ज्ञान योग और कर्म योग है लौकिक साधन, और भक्ति योग अलौकिक साधन। लौकिक साधन क्यों? कि शरीर हमारे जानने में आता है और मैं वही हूं ये भी जानने में आता है हमारे। तो ये दोनों लौकिक हैं। लेकिन भगवान हमारे जानने में नहीं आता, उन पर तो विश्वास ही करना पड़ता है। भगवान पर विचार नहीं होता, उस पर तो विश्वास ही होता है। तो इसलिए वो अलौकिक साधन है। तो स्वामी जी महाराज में बचपन से भक्ति के संस्कार थे। सेठ जी के पास आने से पहले स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे जो भक्ति के जो लक्षण हैं, कभी हंसी आ गई तो हंसते रह गए, रोने आ गए तो रोते रह गए, कभी मूर्छित हो गए, वो सब घटित होते थे सब। लेकिन जब सेठ जी के पास है तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं सेठ जी के पास आया तो साधु बन के, गुरु बन के नहीं आया, शिष्य बन के आया सेठ जी के पास, कि जैसा सेठ जी कहेंगे वैसे ही करूँगा। तो सेठ जी में ज्ञान के संस्कार थे। उन्होंने कहा कि अंतिम ज्ञान ही मुख्य है। तो स्वामी महाराज की भक्ति एक तरफ कर दी, ज्ञान की मुख्यता रह गई। बाद में जब मथानिया में चातुर्मास हुआ, उस समय स्वामी महाराज ने कहा कि गीता पढ़ते पढ़ते एकदम से प्रकाश हुआ कि वास्तव में भक्ति ही मुख्य है, अंत में भक्ति ही है। और इस समय भगवान भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। उसके बाद स्वामी महाराज ने फिर भक्ति पर खूब पुस्तकें लिखी। साधक संजीवनी फिर दोबारा परिशिष्ट भाव लिखा। परिशिष्ट में क्या है कि बस जो भक्ति के बाद वासुदेव सर्वम के बाद मुख्य रूप से आई। और आखिर तक स्वामी जी महाराज ने इसी पर जोर दिया कि वासुदेव सर्वम, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई दृष्टि नहीं है, इससे बढ़कर कोई विचार नहीं है, इससे बढ़कर कोई दर्शन नहीं है। सबका अंत इसमें हो जाता है। और इसके लिए स्वामी जी महाराज ने कई नए नए दृष्टांत से इस बात को समझाया। जैसे खेती का दृष्टांत दिया। खेत, गेहूं का खेत है। अब किसी की गाय उसमें वो चर गई तो कहते हैं कि मेरे गेहूं खा गई गाय। तो गेहूं का तो एक दाना उसमें नहीं है। कोई दूसरा आदमी देखे तो वो घास है, ये तो घास है, तो घास। लेकिन किसान से पूछो, वो कहेगा नहीं घास नहीं है, ये गेहूं है। तो गेहूं का तो एक दाना ही नहीं है, फिर भी कहेगा नहीं गेहूं। ऐसे ही परमात्मा संसार में हमें भली ना दिखे,
लेकिन है वही वासुदेव सर्वम। जो जानकार तो यही कहेगा, बाकी को तो संसार नाशवान दिखता है, जानकार को दिखता है नहीं, परमात्मा ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही वासुदेव है। तो भगवान ने सर्वम क्यों कहा? जब सब कुछ वासुदेव ही है, सर्वम है ही नहीं, तो सर्वम फिर कहने की क्या आवश्यकता थी? तो वो भगवान ने कहा हमें समझाने के लिए। मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। नीचे नहीं उतरेंगे तो कैसे शिक्षा देंगे? तो हमें समझाने के लिए भगवान ने कहा कि सब कुछ मैं ही हूं, वासुदेव ही है। और मैं इसका दूसरा अर्थ मुझे ज़्यादा जचता है कि सब कुछ वासुदेव की, ऐसा नहीं कहकर ये कहना चाहिए कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा कहने से बात जल्दी समझ में आती है, क्योंकि सब कुछ वासुदेव कहेंगे तो उसमें सब कुछ की सत्ता रहेगी थोड़ी, और वासुदेव ही सब कुछ है तो उसमें वासुदेव की मुख्यता रहेगी। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पाटा है, ऐसा न कहकर ये कहे कि है कुर्सी, है पाटा, है संसार। संसार है नहीं, है संसार। है पहले है, संसार बाद में। जैसे हमें कोई वस्तु देखते हैं तो हमें जो ये दिखता है कि वो वस्तु हमें दिख रही है, ये व्यक्ति बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, ये पंडाल है, लेकिन वास्तव में सबसे पहले क्या दिखता है? सबसे पहले प्रकाश दिखता है, वस्तु बाद में दिखती है। प्रकाश ना हो तो कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो प्रकाश पहले है, वस्तु बाद में। ऐसे ही परमात्मा जो है तत्व, वो पहले है, वो और सब बाद में। तो उसको है को आरंभ में ले आओ। संसार है की जगह है संसार, तो है को पहले पकड़ लो, तो फिर सुगमता हो जाएगी सब जानने में। तो सब जगह वही है जो है, वो निर्गुण का वाचक नहीं है ही राम है ही कृष्ण रूप से आता है ही शंकर रूप से आता है ही देवी रूप से है। कि सत्ता एक है, ये सब दर्शनों का अंतिम सार है। वेदांत का अंत इसी में होता है कि एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, और वो सत्ता ही अनेक होती है, अनेक रूपों में होती है। अनेक रूप होने में कोई बाधा नहीं लगती है, अन्य सत्ता बाधक होती है। तो अन्य सत्ता नहीं है, सत्ता तो एक ही है, लेकिन रूप अनेक है। सत्ता एक, रूप अनेक। अनंत रूपों में दिख रहा है हमें, अनंत रूपों में संसार दिखता है, अनंत रूप है, अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन सत्ता को देखें तो सत्ता एक ही है। जैसे मैंने पहले कहा कि सब पूरे संसार का बीज क्या है? मैंपन, अहम, ये बीज है। तो अहम के इधर देखें तो संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, और अहम के उधर केवल एक परमात्म तत्व है। तो अब मैं हूं को न पकड़ के हूं को पकड़ ले तो फिर हूं है वो है ही है। वास्तव में जो मैं हूं कहते हैं ना कि मैं वही हूं, इसमें जो हूं शब्द है ये वास्तव में है ही है। मैं के कारण से हूं है, मैं ना हो तो वो है ही है। और वो सत्ता वो मेरी है। ये हो गया प्रेम, ये हो गया भक्ति। उसके सिवाय कोई मेरा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल को दृढ़ता से मानने के लिए ये मानना पड़ेगा कि दूसरों ना कोई, एक बान करुणा निधान की, सो प्री जाके गति न आन की। भगवान को अनन्यता प्रिय है। भगवान चाहते हैं कि ये मेरी ओर देखे और मैं इसकी ओर देखूं।
भगवान के भीतर भी भूख है एक, ज्ञान की कमी नहीं है भगवान में, ज्ञान का तो सागर है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन प्रेम की इच्छा है भगवान में, प्रेम की भूख है। और उस भूख को कौन मिटा सकता है? हम मिटा सकते हैं। भगवान की भूख को मिटाने वाले हम हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ये भगवान की भूख को मिटाना है। भगवान चाहते हैं, भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि जीव मुझे अपना कहे, और बड़े राजी होते हैं भगवान। कोई कहे कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो भगवान बड़े राजी होते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सत्संग का सार जो बताया है वो बताया है कि स्वीकृति, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये तो है स्वीकार करने वाली बात। इसका जप नहीं करना है, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपको, जप नहीं करना है, ये स्वीकृति है। तो स्वीकृति एक ही बार होती है, 2 बार नहीं होती। अगर दोबारा स्वीकृति करेंगे तो पहली स्वीकृति रद्दी हो गई। तो स्वीकृति तो एक ही बार होती है, तो एक बार तो स्वीकार कर लो, और फिर बार बार भगवान से कहते रहो कि हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं। नाम जप करो, प्रार्थना, ये तो करने वाली बात है। एक बार स्वीकृति एक बार करनी है, और करना है बार बार। क्या करना है कि हे नाथ मैं आपको, हे प्रभु मैं आपका हूं। अब इतनी सुगम बात है, स्वामी महाराज ने कहा कि ये पकड़ लो तो आपके कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब सिद्ध हो जाएंगे। और ऐसी सुगमता जब की बातें हमें स्वामी जी के सत्संग में मिली, और कहाँ मिलेंगी? विचार कीजिए आप। इसलिए स्वामी महाराज ने एक बड़ी मार्मिक बात कही कि हमें ऐसा दुर्लभ सत्संग मिल गया तो मानो कि भगवान जबरदस्ती हमारा कल्याण करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, भगवान जबरदस्ती कल्याण करना चाहते हैं, तब ऐसा सत्संग मिलता है। स्वामी जी के, सेठ जी का ऐसा सत्संग। तो ऐसा सत्संग मिलने के बाद भी हम इधर उधर भटके हैं, तो ये बड़ी शोचनीय बात है। वास्तव में हमने सत्संग को समझा नहीं। स्वामी जी महाराज से कोई कहे कि इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है, मैं कुंभ में जाना चाहता हूं, तो स्वामी जी को मन में बड़ा पीड़ा होती थी। स्वामी महाराज कहते थे कि सत्संग से जो लाभ है वो कुंभ में लाभ नहीं है। वो कोई कहे कि मैं तो बद्रीनाथ जाने का मन है मेरा, तो स्वामी जी बोले कि ठीक है जाओ, लेकिन वहीं बैठ जाना, फिर वहां से कहीं जाना मत। फिर वे कब तक भटकते रहो? 84 लाख योनि तब से भटकते आ रहे हो, तो अब तो भटकना बंद करो। कब तक भटकते रहोगे? कहीं जाने का मन हो तो जाओ, लेकिन फिर वहीं बैठ जाओ। मन करे कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं तो वहीं जाओ, वहीं बैठ जाओ बस। अब कहीं जाना नहीं है, अब भटकना हमें बंद करना है। क्योंकि स्वामी जी महाराज का ये जो बात स्वामी महाराज कई बार कहते थे, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। तीर्थ यात्रा को अधम क्यों कहा? इसमें मूल बात क्या है? मूल सिद्धांत है कि साधन में जितनी क्रिया ज्यादा होगी उतना वो साधन घटिया होगा। तीर्थ यात्रा को अधम क्यों कहा? कि उसमें क्रिया ही क्रिया है। ये करो, वहां जाओ, ऐसे करो, वहां स्नान करो, इधर दर्शन करो, उधर जाओ, तो केवल क्रिया ही क्रिया। वो उत्तम सहजावस्था उत्तम क्यों है? कि उसमें क्रिया है ही नहीं। सहजावस्था, वो सहजावस्था की अवस्था नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप हमारा, वो हमारा स्वरूप जो निरंतर, उसके लिए कहीं जाना नहीं है। जहां हम हैं वहीं है सब कुछ, वहीं परमात्मा तत्व है।
एक ज्ञान मार्ग के संत ने बात कही, बात तो ज्ञान मार्ग की है लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जिसकी आप खोज कर रहे हो, जिसको आप पाना चाहते हो, वो आप खुद ही हो। स्वामी जी महाराज कहते भी थे कि अपने घर में रहना कठिन है तो फिर ये सुगम क्या हुआ। स्वस्थ स्व में स्थित अपने घर में बैठे हैं, इससे सुगम और क्या होगा। लेकिन जब सत्संग की बातें मार्मिक मिलती नहीं ना, तब व्यक्ति फिर कहता है कि वहां जाऊं, ये करूं, उधर जाऊं, इसकी ये करूं। तो वो जहां से चला है परमात्मा तो वहीं थे। हम अपने घर से जब कहीं जाते हैं तो घर तो हमारा वहीं था, जाने की कहीं जरूरत नहीं थी, वहीं मिल जाते। स्वामी जी महाराज इसलिए कहते थे कि जहां आप हैं वहां पूरे के पूरे परमात्मा हैं, कोई कमी नहीं है परमात्मा की। लेकिन ना जानने के कारण आप उधर जाए भटक के फिर आखिर में मिलेगा वहीं पर ही जहां से हमने यात्रा शुरू की। हमारी यात्रा जहां से शुरू हुई आखिर में वहीं प्राप्ति होगी। परम प्रभु अपने ही में पायो। स्वामी महाराज ने कितनी बढ़िया बात कबीरदास जी की पुस्तक भी लिखी कि परमात्मा को हमने कहाँ प्राप्त किया, अपने में ही प्राप्त किया। अब उसके लिए कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, साधु बनने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। वो सब मन की है, मन की निकालना, मन की निकाल लो। लेकिन जहां हम हैं वहीं प्राप्ति होगी, परमात्मा वहीं के वहीं हैं। अब इससे सुगम और क्या बात हो सकती है। और मैं क्या बताऊं, बातें तो वही हैं। कोई प्रश्न? राजपूतों ने मानना था कि मुसलमान है, मान लो बस। तो उन्होंने जोर लगा कि नहीं माना, ऐसे ही माना था, कट्टर मुसलमान हो गए। हाँ, तो मानने में इतना शक्ति है, मानने में। मानना कमजोर नहीं है, करने से करना कमजोर है, मानना कमजोर नहीं है। जो मान लिया वो बस हो ही जाता है। फिर वो स्वामी महाराज ने इसलिए जोर दिया। स्वामी महाराज का प्रवचन पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, तो महाराज जी बार बार ये बात कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ इसको आप मान लो, जचे चाहे ना जचे, समझ में आए ना आवे, लेकिन बात यही सच्ची है, आप मान लो। उस मानने से सब कुछ हो जाएगा। महाराज ने कितनी बार कहा। तो ये कोई मानना कोई मामूली चीज नहीं है। क्या प्रश्न? भविष्य में होगा क्या, निवर्तमान में ये जो भविष्य की परमात्मा, जितनी हमारी दृढ़ता से मान्यता होगी उतनी जल्दी काम होगा। ये भविष्य की जो आशा बनी रहती है, वो हमारी भविष्य की आशा तो भविष्य में होगा। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति में भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही काल नहीं है। तो बाबू जी मिट्टे कैसे? वो सब हमारी मान्यता के अनुसार है। आप कहे कि भगवान, स्वामी महाराज ने कहा भी है कि आप कहो कि आप भगवान आज ही मिल सकते हैं। स्वामी महाराज का एक लेख भी है, तो आज ही मिल सकते तो आज ही मिल जाएंगे। आप कहोगे कि भविष्य में मिलेंगे तो फिर भविष्य में मिलेंगे। जैसा आप मानोगे भगवान कहते ठीक है भाई। तो बाबू जी भविष्य वाली चीज निकलती नहीं है मन से, कल मिलेगी बाद तो में। उसके लिए तो जब पुस्तकें हैं, सत्संग है, किसके लिए? इसी बात को निकालने के लिए तो है। और फिर क्या लाभ है पुस्तकों से, सत्संग से? और क्या लाभ है? यही तो लाभ है कि भविष्य की आशा निकल जाए। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति में भविष्य नहीं है, वर्तमान की वस्तु है। भविष्य में वो होता है जो अभी वर्तमान में नहीं है। जो वर्तमान में है, नित्य प्राप्त है, उसमें भविष्य कैसा? वो भविष्य की जो बातें हैं वो हमारी कल्पना से है, हमारे मान्यता से है। हम चाहेंगे कि भविष्य में मिलेगा तो फिर भविष्य में मिलेगा। क्या कर सकते हैं? भगवान भी मजबूर हैं कि मैं तो तैयार बैठा हूं मिलने के लिए। अब ये कह रहा है कि भविष्य में मिलेंगे तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा। द्रौपदी का चिर हरण हुआ तो भगवान तो वहीं थे। ये थोड़ी कि भगवान कहीं से आए थे, भगवान वहीं से देख रहे थे कि अपना बल लगा रही है, ठीक है लगाने दो बल।
जब द्रौपदी ने देखा कि अब मेरा बल काम नहीं करता, दोनों हाथ ऊंचे कर लिए, तो पुकारते भगवान आ गए। तो भगवान तो वही थे, तो वो देख रहे थे कि ये कब मेरा तरफ उन्मुख होगा, कब मेरे सम्मुख होगा। मैं तो तैयार बैठा हूं मिलने के लिए, ये देरी खुद ही कर रहे। हाँ, उसने कहा हे द्वारका वासिन, तब भगवान को द्वारका जाके आना पड़ा। तो भगवान तो वहां नहीं थे क्या? भगवान का अभाव तो था नहीं। तो भगवान तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल। देरी हमारी तरफ से है, बिल्कुल। अच्छा, जो चीज हमें नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में भविष्य की बात कैसे? वो हमारी है, हमारी एक भूल है, हमें पकड़ा नहीं तत्व को। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये बार बार बात कही कि बात आपके समझ में आए या ना आए, लेकिन इतना तो मान लो कि बाद में सच्ची कहता हूं, मैं धोखा नहीं देता हूं। स्वामी महाराज से आपने सुना होगा, कई बार स्वामी महाराज कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं धोखा नहीं देता हूं। ये कहना क्यों पड़ा? ये बात कोई घटिया बात है? ये स्वामी जी महाराज को ये कहना क्यों पड़ा? क्योंकि हमारी श्रद्धा की कमी थी, इसलिए कहना पड़ा। अगर हमारी पूर्ण श्रद्धा होती तो स्वामी जी को यह नहीं कहना पड़ता कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, धोखा नहीं देता हूं। स्वामी जी ने कहा और मान लिया। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, गोरख कहे, दोनों ब्रह्मज्ञानी। तो मानने की तो बात है, स्वीकार करने की बात है। हाँ बोलिए। राम, जागृत में जागृति, जागृत में सुसुप्ति, सुसुप्ति में सुसुप्ति, ये कैसे होता है? ये मूल में तब होगा जब आप उसमें मैं वही हूं इस तत्व में, इसको पकड़ लेंगे, तब ये सब काम होगा। व्याख्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई लाभ नहीं उससे। किसी को अगर विस्तार से समझना हो तो जागृत सुषुप्ति पुस्तक है, वो पुस्तक पढ़ ले। तो वास्तव में तो नित्य जागृति है, वो अवस्थातीत अवस्था है। जैसे मैंने आज भी कहा था कि स्वप्न जब देखते हैं तो उस समय हमें ये भान नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। जब स्वप्न टूटता है तब भान होता है कि ये तो स्वप्न था। ऐसे ही ये संसार में अभी हम जो देख रहे हैं, ये हमारा स्वप्न चल रहा है, ये जागृति है, ये निद्रा की अपेक्षाकृत जागृति है, निरपेक्ष जागृति नहीं है। जब तत्व ज्ञान होगा, जीवन मुक्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, तो वो निरपेक्ष होगी। उसमें जैसे स्वप्न टूट गया, ऐसे ये भी स्वप्न टूट जाएगा, एकदम प्रकाश हो जाएगा। सब भगवान, नित्य जागृति, सब भगवान का है, अपना कुछ नहीं है। तो अपने आप को भगवान का अर्पित करना भगवान को प्रिय हो जाता है क्या? वो इसलिए हो जाता है कि हमने अपने को अलग माना है, इसलिए। मन से संसार को छोड़ना मोक्ष है क्या? संसार से मन से यही तो है, मन भी तो संसार ही है। मन से क्या छोड़ेंगे? मन को भी छोड़ना है। क्या संसार से कुछ नहीं चाहना और सेवा करना कर्मयोग है? कर्मयोग सब कुछ हो जाएगा इससे। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कुछ हो जाएगा। एक कहानी आती है, स्वामी महाराज सुनाया करते थे कि एक संत किसी के घर में गए, भक्त के घर में, तो वहां उनको तो एक तोते को पिंजरे में रखा हुआ था, पाला हुआ था। तो तोता ने देखा कि भी एक संत आए हैं, उसके संस्कार थे, तो उसने अपनी भाषा में संत से पूछा कि मैं कैसे छूटूं। संत समझ गए। उसने कहा तो संत धड़ाम नीचे गिर गए। अब गिर गए, सब लोग हैरान हो गए, क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, संत को क्या हो गया। फिर उठ गए, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन तोते ने पकड़ ली बात। जब संत चले गए तो तोते ने अपने दोनों पैर ऊंचा करके, वो अब लोग घर वाले दिखे तो मर गया। अब मरे हुए को पिंजरे में कौन रखे? अब उन्होंने पिंजरा खोला तो फुर्र उड़ गया। तो ये क्या है, ये जीते जी, जो जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है। तो जीते जी मरना क्या है कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जीते जी मरना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो किसी को अपना कहता है, कुछ चाहता है, तो जीते जी मर जाए, वो अमर हो गया। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
ये खास बात है, सब कुछ हो जाएगा इसमें। क्या भगवान को भजन भक्ति योग है? भगवान का भजन भक्ति योग है। हाँ जी जी। भजन क्या है कि भगवान प्रिय लगे, भगवान में प्रियता, प्रियता का नाम भजन है। भगवान के लिए कुछ भी किया जाए वो सब भजन। भजन शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा की जाए तो वो सेवा भी भजन है। तो असली भजन जो है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान को, ये भगवान में जो संबंध है, प्रियता है, ये असली भजन है। सुबह वाले प्रश्न, वाणी महाराज जी की वाणी वर्षों से सुनते सुनते अब कोई विशेष शंका नहीं रही है। आगे चलने का रास्ता भी दिख रहा है, न चलने का परिणाम भी दिख रहा है। हमारी समस्या है कि हम चल नहीं पा रहे हैं। तो किसने पकड़ा है, किसने रोका है? आप खुद ही, आपकी भावना आपकी बाधा लगा रही है। आपकी भावना ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। समझ में कहा कि मेरी बात मान लो। मानने से क्या होगा कि जो तत्व श्रवण मनन निधि ध्यान आदि करने से, वर्षों तक तपस्या करने से जो तत्व मिलता है वो मेरी बात मानने से आपको मिल जाएगा। तो वो हमारी दृढ़ता की कमी है। मान्यता बुद्धि, व्यवसायत्मक बुद्धि किसे कहते हैं? एक निश्चय। व्यवसायत्मक बुद्धि क्या है? एक निश्चय कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, संसार की सेवा करनी है, चाहिए कुछ नहीं। एक निश्चय कर ले। इसमें ये भी करें वो भी करें, ये सब एक निश्चय नहीं है। इसमें मन बुद्धि इंद्रियां भी काम आती है क्या एक निश्चय में? एक निश्चय वास्तव में स्वयं का होता है। अब जब स्वयं में लग जाएगा तो मन बुद्धि इंद्रियां अपने आप लग जाएंगे। कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है, कर्ण सापेक्ष क्या है? बड़ी सुगमता से अगर समझना चाहें तो मन को भगवान में लगाना ये है कर्ण सापेक्ष, और खुद भगवान में लगना ये है कर्ण निरपेक्ष। तो सत्संग में खुद भगवान में लगने की बात कहते। खुद भगवान में लगना क्या कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये खुद भगवान में लगना है। तो खुद लगेगा तो सब कुछ लग जाएगा, और खुद लगे नहीं। सब आजकल समस्या क्या होती है, खुद तो भगवान में लगते नहीं। मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, और फिर चाहते हैं कि मेरा मन भी भगवान में लगे और उसमें लगे। तो अब नाक बंद करो, आंख बंद करो, कान बंद करो, कुछ भी करो, परिश्रम करो, क्या होगा? इसमें बताया कि एक निश्चय कौन करता है? स्वयं करता है। सम्यक व्यवस्थितो ही स, स्वयं करता है अपना निश्चय। इसमें जो बुद्धि शब्द का अर्थ है, वो बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? वास्तव में स्वयं ही निश्चय करता है। बुद्धि तो एक निश्चय करने के यंत्र है, यंत्र, लेकिन वो निश्चय वास्तव में स्वयं का होता है। क्योंकि बंधा कौन है, बंधन में कौन पड़ा है? मान्यता से ही बंधन में पड़े हैं, और मान्यता से ही मुक्ति होती है। तो स्वयं नहीं तो मान्यता की है। स्वामी महाराज ने साधक संजीवनी में ये स्पष्ट किया है कि स्वयं में करने ना करने की योग्यता तो नहीं है, लेकिन मानने ना मानने की योग्यता है। ये इस योग्यता का दुरुपयोग करके तो बंधन में पड़ा, नहीं तो स्वयं बंधन में क्यों पड़ता? तो गलत मान्यता से बंधन में पड़ा है, वो सही मान्यता से मुक्त हो जाएगा। एक निश्चय होने में बाधा क्या है? संसार की भोगासक्ति बाधक है। स्वामी जी से किसी ने कहा कि भगवान में लगन कैसे लगे, तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि संसार की लगन छोड़ने से। यही बात है। स्वरूप का बोध तत्काल कैसे होता है? बोध तत्काल ही है वास्तव में, बस दृष्टि चली आती है। स्वरूप कहीं से लाना थोड़ी पड़ता है। स्वरूप तो नित्य प्राप्त है, हमारा स्वयं जो है नित्य प्राप्त है। केवल दृष्टि जाती है, बस केवल। कुछ भी मेरे में कुछ भी करें अहम तो आ ही जाता है, कुछ भी करें अहम तो आ ही जाता है। हाँ, तो जब करेंगे तो फिर अहम आएगा ही। कर्ता हमिति मन्यते, और ज्ञानी के लिए क्या कहा, नैव किंचित करोमीति। सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हूं, ये बात होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम भोजन करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं भोजन कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं भोजन पचा रहा हूं। उसमें कर्तापन नहीं है। तो जैसे भोजन अपना पचता है,
ऐसे क्रिया भी अपना हो रही है, कर्ता हम खुद बनते हैं। जीवन मुक्त का क्या होता है? जीवन मुक्त कर्ता कैसे होता है कि गाड़ी चल रही है और ड्राइवर कूद जाए बाहर, तो फिर गाड़ी चलती रहेगी बिना ड्राइवर के। तो बिना कर्ता के सब काम होते हैं जीवन मुक्त महापुरुष के द्वारा। निश्चयात्मक बुद्धि सुगम कैसे है? निश्चयात्मक बुद्धि वो हमें दृढ़ता करनी पड़ेगी कि जो दिखता है, जो मिला है और बिछुड़ रहा है, ये मेरा नहीं है। इससे दृढ़ता आएगी। जिससे स्वामी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो दूसरों न कोई, इससे दृढ़ता आएगी। दूसरों न कोई में ही कमी है वास्तव में। मेरे तो गिरधर गोपाल तो कहना बड़ा आसान है, जैसे और हमारे संबंधी है ऐसे एक संबंध और हो गया, लेकिन दूसरों न कोई ये शर्त है, इससे दृढ़ता आएगी। सावधान रहना बढ़िया है या उदासीन रहना बढ़िया है? सावधान रहिए, साधना है, उसके बाद उदासीनता अपना पा जाएगी। सावधानी ही साधना है, इसके आगे फिर अपना उदासीनता उपरामता अपने आप आती है। फिर एक निश्चय की आवश्यकता पूर्ति कैसे हो? एक निश्चय की आवश्यकता पूर्ति गड़बड़ शब्द लगता है बैठा नहीं। जैसे सोने का आभूषण कुंड में पानी में गिर गया और वो तैराक को उसमें लेने गए तो उसको तो उसमें पता चल गया और बाहर आने के बाद बोला कि मिल गया, सोने का मिल गया। तो वो मतलब कैसे सपना आता है, तो सपना बाहर आने के बाद जी तो मूल बात है कि दूसरों ना कोई, जो मिला है बिछड़ गया वो मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। ये अगर समझ में आ जाए, इसमें दृढ़ता हो जाए, तो ये सब शंकाएं मिट जाएंगी। नाशवान में आकर्षण होने का कारण क्या है? अब कारण आप जानो भाई, सुखासक्ति और क्या है। नाशवान में सुख देखते हैं तो आकर्षण होता है। जहर के लड्डू में आकर्षण क्यों होता है? कि लड्डू में आकर्षण होता है, ये नहीं मालूम पड़ कि वो जहर है भीतर में। हम लड्डू को नहीं छोड़ते, लड्डू जहर हमें नहीं छोड़ता। ये तो दशा होती है और क्या। अच्छा बाबूजी, एक प्रश्न है। हाँ ठीक है, कि एक तो जैसे दृष्टि जाना और एक बोध होना, ये दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है ना? कैसे? बोध में तो नित्य जागृति, उसमें दृष्टि करनी नहीं पड़ती, दृष्टि जानी नहीं पड़ती। वो बाबूजी बोध जो होता है वो स्वतः प्रकाश, नित्य प्रकाश है, उसमें दृष्टि क्या कहोगे? नित्य प्रकाश, नित्य प्राप्त है, नित्य प्रकाश। तो जो बोध होता है, जिसके बारे में महाराज जी कहते थे वो समझाने के लिए इसलिए होता है कि हमें कुछ करना नहीं है, केवल दृष्टि जाना है बस, कि ऐसा नहीं और ये हो गया बस। जैसे कंठी गले में थी, खो गई, वो चली गई दृष्टि, तो ये समझाने के लिए है कि वो नित्य प्राप्त है। वास्तव में तो दृष्टि जाना हमारी बात है। वो तत्व तो ज्यों का त्यों है, चाहे दृष्टि जाए तो भी वैसी है, दृष्टि ना जाए तो भी तत्व वैसी के वैसी है। अच्छा, महाराज जी कई बार कहा करते थे कि उसी क्षण हो जाती है। तो महाराज जी किसी प्रश्न, महाराज जी इतने दिन से हम लोग सुनते हैं। हाँ, तो यही होगा ना कि जब आप दृढ़ता से मान लेंगे कि मेरा कुछ नहीं है संसार में, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये दृढ़ता से मान लेंगे तो फिर अपने आप हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। फिर तो ये जो अहम रूपी अणु का गलना होता है, जैसे जिसको कहा जाता है, हाँ, वो सब वो मतलब क्या है कि एक क्षण आता है क्या ऐसा कोई, जिस क्षण में वो मिटता है, बोध होता है? बोध उसी का होता है, वही बाधक है बस। मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। देखिए, मैंपन जो है ना, अहम, एक अहम का बदलना होता है, एक अहम का मिटना होता है, एक अहम का शुद्ध होना होता है। तो कर्म योग से अहम शुद्ध होता है, ज्ञान योग से अहम मिटता है, और भक्ति योग में अहम बदलता है। तो बदलना क्या कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो ये अहम है, ये बांधने वाला नहीं है। अस अभिमान जाई जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो तीनों का परिणाम एक ही है, चाहे अहम को बदल दो, चाहे मिटा दो, चाहे उसको शुद्ध कर दो। तो वास्तव में वो है नहीं, लेकिन इसका पता तब चलेगा जब बोध होगा। सत्ता का अनुभव, अपने होनेपन का अनुभव सबको है, ये बात प्रत्यक्ष सबको है, लेकिन साथ में अहम मिला हुआ है। मैं हूं तो मैं साथ में मिला हुआ है, मैं को लेकर वो सत्ता दिखाई देती है।
तो बोले कि सत्ता का अनुभव प्रत्यक्ष है, ये बता रहे हैं, हम सदा ही रहने वाले हैं, फिर भी जीने की इच्छा और मरने का भय बना ही रहता है। हाँ, तो अभी समझा कहाँ उस बात को? जो है तत्व है वो कहने के लिए हम है कहते हैं, समझाने के लिए, वास्तव में वो है भी नहीं है, क्योंकि वो है जो है वो नहीं की अपेक्षा है, सापेक्ष है। जो तत्व है वो निरपेक्ष है। तो ये समझाने के लिए ऐसी भाषा कहनी पड़ती है। वास्तव में जो है नहीं, स्वामी जी महाराज ने लिखा है ना साधक संजीवनी में भी कि जब तत्व बोध होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया काम हो गया, यही लगेगा कि ये तो पहले से था। कोई नया नहीं होगा, कोई सींग नहीं निकल आएंगे उसके। जो है जो वही सामने आ जाएगा, वही उसी का अनुभव हो जाएगा। जो है, मैं पहले अज्ञानी था अब ज्ञानी हो गया, ये भी नहीं रहेगा, ये तो है ही ऐसा। तो वो अनिर्वचनीय स्थिति है, अनिर्वचनीय, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते उसका क्या हो। सूक्ष्म जगत क्या है जी? सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत जैसे मन बुद्धि इंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म शरीर है, ऐसी सूक्ष्म जगत है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्राण। और सूक्ष्म जगत क्या है? वो एक ही सूक्ष्म जगत है। विचार और विवेक में क्या अंतर है? विचार करने से विवेक का विकास होता है। जितना विचार करेंगे उतना हमारा विवेक विकसित होगा, और विकसित होकर वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा। विवेक की आवश्यकता कहाँ तक है? विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है बस। जैसे विवेक में दो चीज रहती हैं, सत्य भी रहता है असत्य भी रहता है। दो चीजों के ज्ञान का, भेद का ज्ञान, उसका नाम विवेक है। विवेक का तात्पर्य क्या है? कि दो वस्तुओं के भेद का ज्ञान, ये नाशवान है, ये अविनाशी है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये भेद का ज्ञान। लेकिन विवेक जब विकास होता है विवेक का, विवेक के अनुसार हम अपना महत्व को देते हैं विवेक को, तो फिर वो असत्य नहीं रहता, केवल सत्य ही रह जाता है। तो वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो गया। परमात्मा प्राप्ति सुगम है, इसमें बाधा क्या है? बाधा हम ही बाधा है, और कौन बाधा है? हमारी मान्यता ही बाधक है। हमने संसार को सत्य मान रखा है, संसार में हमारा अपनापन कर रखा है, यही बाधा है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये अगर मान लें तो सब समस्या मिट जाएगी। अब ये प्रश्न है ना, ये सब सीखे हुए प्रश्न है, सीखी हुई बातें हैं। ये भीतर की लालसा, भीतर का जो एक तड़फन होते है वो नहीं है। तो ऐसी बातें जानने से हमारी जानकारी बढ़ जाएगी। जानकारी बढ़ने से कल्याण थोड़ी हो जाएगा। मैंने कहा ना, पहले दिन ही कहा था मैंने, उपनिषदों में आया है ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो और न बहुना श्रुतेन, न बुद्धिया न बहुना श्रुतेन। तो बातों से हमारी जानकारी बढ़ जाएगी, लेकिन बंधन नहीं मिटेगा। बंधन कब मिटेगा? आगे उपनिषद में आया कि जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रबदन्ते तांस तथैव भजाम्य हम भगवान को स्वीकार कर लें। तो हम भगवान को स्वीकार करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार किए हुए। तो केवल बातों से जानकारी बढ़ाने से लाभ कुछ होने वाला नहीं है। मान लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, ये मानना है। केवल बातों बातों से, ये बुद्धि में भरने से बातें पूछ रहे हैं भाई साहब, मन शत्रुपा की संतान होने के नाते हम सब भाई बहन हुए, तो पति पत्नी के रिश्ते कैसे हुए? अब ये व्यर्थ की बातें हैं, कैसे रिश्ते हुए, इसका कोई, मैंने कहा पूछ लेना। हाँ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सृष्टि रचना के लिए मनुष्य शत्रुपा सृष्टि रचना के लिए हुए ना, इन्हीं से सब सृष्टि पैदा हुई। तो इसलिए जितना भी संबंध दूर होते गए उतने अलग अलग होते गए।
तो मूल में तत्व तो एक ही है। स्त्री पुरुष तो हमारे दृष्टि में है, वास्तव में आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। तो ये सब स्थूल बातें हैं, इनसे कोई लाभ नहीं है। लाभ तो ये होगा कि एक ही बात मान लो कि मेरे तो गिरधर को बात, दूसरा ना कोई बार बार ये कहना पड़ता है कि इसको मान लो, आप बाकी बातें छोड़ो, इसको मान लो बस। जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, जो सदा मेरे साथ रहने वाला नहीं है, वो मेरा नहीं है, उसकी हमें सेवा करनी है। जो सदा साथ रहने वाला है उसको अपना मानना है। मूल बात इतनी ही है। एक ही बात, इसमें विस्तार क्या करना है? स्वयं में स्थिति तत्व ज्ञान है। स्वयं में स्थिति हो गई, तत्व ज्ञान हो गया, और स्वयं परमात्मा का अंश है। अंश की ओर जब आकर्षण होगा तो हो गया प्रेम। यही खास बात। जो आपका अनुभव, जिसमें आपको लाभ हो, वो बात पूछे, खाली जिज्ञासा बुद्धि में उसकी बात नहीं है। हाँ, हाँ, वो स्वामी जी ने कल के प्रवचन में बात आई ना कि भगवान माया भगवान ने बनाई नहीं, हमने भगवान की माया को अपना मान लिया। ये है खास बात। माया तो भगवान की है, मान लिया हमने अपना। मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया। तो जो मैं और मेरा माना है, ये ही माया है। गर्भ अवस्था में सब बातें याद रहती हैं पूर्व जन्म की, लेकिन जब जन्म होता है तो उस समय बहुत पीड़ा होती है, आघात लगता है। उस पीड़ा में वो सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान ने सबको विवेक दिया है। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि मनुष्य जन्म अपनी प्राप्ति के लिए दिया लेकिन साथ में गुरु ना दे। तो गुरु साथ में दिया है, विवेक वो गुरु है हमारा। तो अच्छे बुरे का ज्ञान, विवेक सबको दिया है। लेकिन उस विवेक का हम अनादर करते हैं तो फिर विवेक दब जाता है। हाँ, पद गए, बहुत अच्छी बात, बढ़िया बात। देखो तुमको कहाँ कहाँ पे जाए, घट घट में व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। देखो तुमको कहाँ कहाँ पे जाए, घट घट में व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। तुम व्यापक हो रहे हो प्यारे श्याम। तुम व्यापक हो रहे हो प्यारे श्याम। खोजो तुमको कहाँ कहाँ पे जाए, घट घट में व्यापक हो रहे हो प्यारे श्याम। खेल रहे हो जीव जगत का खेल, कोई जीव जगत का खेल। योगी जन भी लखना सके जी मारा श्याम। योगी जन भी लख सके न
योगी जन भी लखना सके जी मेरे श्याम। देखो तुमको कहाँ कहाँ पे जाय, घट घट में व्यापक हो रहे हो श्याम। घट घट में व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। अगन पवन जल धरणी और आकाश, कोई धरणी अरु आकाश, तेरी ही सुषमा छा रही जी सुंदर श्याम। तेरी ही सुषमा छा रही जी सुंदर श्याम। देखो तुमको कहाँ कहाँ पे जाय, कहाँ कहाँ पे जाय, घट घट में व्यापक रहे हो मेरे श्याम। नर नारी पशु पक्षी कीट पतंग, पशु पक्षी कीट पतंग, तुम ही बहुरूप बना रहे हो मेरे श्याम। तुम ही बहुरूप बना रहे हो मेरे श्याम। देखो तुमको कहाँ कहाँ पे जाय, घट घट में व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। तुम व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। पर्वत जंगल दरखत के सब पात, कोई दरखत के सब पात, हरियाली सब आपकी जी मेरे श्याम। हरियाली सब यह आपकी जी मेरे श्याम। देखो तुमको कहाँ कहाँ पे जाए, घट घट में व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। कल कल बहवे गंगा जी की धार, गंगा जी की धार, तेरे ही शब्द सुहावने जी मेरे श्याम। तेरे ही शब्द सुहावने जी मेरे श्याम। देखो तुमको कहाँ कहाँ पे जाय, घट घट में व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कहूँ पार न कोई पा सके जी मेरे श्याम। कहूँ पार न कोई पा सके जी मेरे श्याम। देखो तुमको
कहाँ कहाँ पे जाए, घट घट में व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। मिट गई अब तो भोग मोक्ष की चाह, भोग मोक्ष की चाह, तुम ही मेरे मन भा रहे हो सुंदर श्याम। तुम ही मेरे मन भा रहे हो सुंदर श्याम। देखो तुमको कहाँ कहाँ पे जाए, घट घट में व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। तुम व्यापक हो रहे हो प्यारे श्याम। खोजो तुमको कहाँ कहाँ पे जाए, घट घट में व्यापक हो रहे हो मेरे श्याम। वासुदेव सर वही विस्तार वही किया है, वासुदेव सर्वम। जितने भी प्रश्न हैं या शंकाएं पैदा होती हैं, ये सब संसार की सत्ता को लेकर होती हैं। अगर संसार की सत्ता ना माने तो कोई प्रश्न कोई शंका पैदा होती ही नहीं। सब प्रश्नों का मूल संसार को सत्ता को लेकर ही। अब इस विषय में और क्या बताएं? संसार की सत्ता को मान करके प्रश्न होते हैं, वैसे ही अपने स्वरूप का अनुसंधान किए बिना अपने को शरीर मान करके बैठे हैं तो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो है तो संसार के सत्य, संसार शरीर एक ही है। महाराज ने लिखा कि शरीर संसार एक जाति के एक है, अलग नहीं, उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते, ममे वांशो जीव लोके, ऐसे शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते। तो जितनी भी शंकाएं हम प्रश्न होते हैं सब संसार की सत्ता को लेकर ही होते हैं। अगर संसार की सत्ता हमारी दृष्टि में ना रहे तो कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा रहती ही नहीं। ये सिद्धांत की बात है। अब कितना ही सुन लो, सत्संग सुन लो, कितना ही पढ़ लो, लेकिन मानना आखिर में यही पड़ेगा कि मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। संसार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध भगवान के साथ में है। इसे माने बिना समाधान नहीं होगा, भले कितने ग्रंथ पढ़ लो। बुद्धि का विकास हो जाएगा, बुद्धि का विकास होगा, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भगवान को अपना मानने में तो हमें वो नहीं लग रही, कुछ अलग से नया मानेंगे। ये जो दूसरों को है ना कि संसार से जो रस लेते हैं, शादी बाधा तो वही है, दूसरों को अपना मान लिया, ये तो बाधा है। भगवान तो अपने हैं ही, माने या ना माने। बाधा तो यही लगती है कि भगवान को छोड़ के हमने संसार को अपना मान लिया। इसलिए मुख्य बात वही है। स्वामी महाराज ने एक बार कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसमें वास्तव में दूसरों न कोई ही मानना है। अगर केवल मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसा मानने से अगर साधन में प्रगति होती है, लाभ होता है, प्राप्ति होती है, तो ये भगवान की कृपा है। वास्तव में तो दूसरों न कोई खास बात है, वो तो अपना है ही। भगवान तो अपने मानने क्या है। और क्या बात बताएं, बात तो वही है। दूसरों न कोई, इसके दो अर्थ नहीं हो सकते क्या? क्या? एक तो दूसरों में कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान ही है। हाँ, वो ज्ञान मार्ग में चला जाएगा। हाँ,
ज्ञान मार्ग। हाँ, दूसरा बिना कोई मतलब मेरा भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, मेरा दूसरा कोई अपना नहीं है जी। छोटे बालक को तो क्या पता है, बस माँ मेरी है बस। अब उससे पूछो माँ कैसे मेरी है, उसको उसका प्रश्न उसके कान भी नहीं पहुंचता। हाँ 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 हाँ, तो उसका तो एक ही माँ पर दृष्टि है। अब कई स्त्रियां सामने खड़ी हैं, बड़ी बड़ी अच्छे गहने पहने हुए, कपड़े पहने हुए है, तो बोले ये माँ नहीं, ये माँ नहीं। अब माँ चाहे मैले कुचाले कपड़े पहने हो, गहने ना हो, मेरी तो ये माँ है, उसी के पास जाएगा। तो वैसे है, बस मेरे हैं। अब कैसे हैं कैसे है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मेरे हैं बस इतना मानना है हमें। जैसे भी हैं भगवान मेरे हैं, मैं जैसा भी हूं भगवान का हूं, इसके सिवाय और मानना क्या है। इसी के लिए तो सत्संग है, ये सत्य का संग हो गया। संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, ये भी सत्संग है। और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये भी सत्संग है। असत का त्याग भी सत्संग है, सत्य का संग भी सत्संग। एक बार अपनी माँ जो जी 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 वाली, हाँ उन्होंने एक बात बताई। सेठ जी ने उनको 1 घंटे समय दिया। अच्छा, राम। डॉक्टर हंसराज जी की जी जो डॉक्टरनी माँ यहाँ महाराज जी के बगल वाले कमरे में काफी वर्षों तक रहे थे वो लोग दोनों। सेठ जी उनको जंगल से लेके आए थे, तो वो पूछी कि आप मेरे को जानते नहीं, मैं आपको जानती नहीं, आप हमको लेने कैसे आए हैं। तो सेठ जी ने कहा कि हमें आज्ञा हुई है कि अब आप यहाँ जंगल में नहीं रहेंगे, आप गीता भवन में रहेंगे। हम लोग तो स्वच्छंद रहने वाले हैं, खुले में रहते हैं, तो बोला आप जैसा बोलेंगे वैसी व्यवस्था आपकी रहने की कर देंगे। तो फिर यहाँ ला करके उनकी व्यवस्था की। तो उन्होंने बताया कि सेठ जी ने 1 घंटे समय मुझे दिया, अलग से कोई भी प्रश्न आध्यात्मिक करना हो आपको 1 घंटे का समय है। बोले सेठ जी 5 मिनट से ज्यादा 4 मिनट से ज्यादा किसी का समय ही नहीं, इतने बिजी थे, लेकिन 1 घंटा समय दिया। लगभग 15, 20, 25 दिन तक प्रश्नोत्तर चले होंगे। इसके बाद डॉक्टर नीमा जाना बंद कर दी। तो सेठ जी बोले अरे वो आती नहीं है छोरी, आजकल नहीं आती, क्या बात है। फिर 7 नंबर वटवृक्ष से सत्संग करके सेठ जी आ रहे हैं और वो जंगल से घूम के आ रही हैं, तो जंक्शन पर मुलाकात हो गई। तो सेठ जी ने पूछा क्या बात है आजकल आते नहीं है। बोले मेरे प्रश्न खत्म हो गए। उन्होंने कहा अब मेरा कोई प्रश्न नहीं रहा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, कल से तुम यहां आएगी वटवृक्ष पर, मैं प्रश्न करूंगा तुम उत्तर देगी। तुम्हारे प्रश्न खत्म हो गया, मेरे प्रश्न मैं करूंगा, आप उत्तर दोगी। बड़े सुंदर, मतलब वो कह रही थी कि निसंदेह बना देना जीवन को। ऐसे ही हम लोगों के सामने ये मौका जो आया है, ये श्रद्धेय सेठ जी भाई जी स्वामी जी के द्वारा ही प्रदत्त है। आप निसंदेह बन जाइए, आपके जीवन में सांसारिक पारमार्थिक कोई प्रश्न खड़ा न रहे। हाँ, सांसारिक वो प्रश्न कि ये मेरे चुगली कर दिया, ये मेरा ये, वो सब नहीं। वास्तविक प्रश्न क्या है, कोई तकलीफ आराम है तो ये पूछा जा सकता है और उसका समाधान मिल सकता है। कोई अगर सबके सामने पूछने में शर्म करते हो तो अलग से मिलकर के भी और धमन जी से अपनी समस्या का समाधान। जब आदमी निसंदेह हो जाए, क्या 2 प्रश्नों पर, एक तो स्वयं के विषय में कि मैं कौन हूं, क्या बचपन से लेकर अब तक जो जीवन मैंने जिया है, अपने को जो माना है वही आज मान रहे हैं। सत्संग सुनने के बाद स्वामी जी की सत्संग सुनी, सेठ जी के सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, भाई जी के सुन रहे हैं, और अभी धमन जी उन सबका खुलासा कर रहे हैं। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही उसको बता रहे हैं।
तो इन सब सुनने के बाद भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहना चाहिए। निसंदेह होकर के इस बात को मानना चाहिए कि हम सचमुच हैं भगवान के, अपने को क्या मान रहे हैं। ये दो बातें जो है, दो ही चीज है इंसान के सामने कि जगत जो दिख रहा है, 15वें अध्याय में भगवान ने कहा कि तीनों चीजों की व्याख्या हुई है 15वें अध्याय में। परमात्मा कौन है, जीव कौन है और जगत क्या है, तीनों की व्याख्या है और तीनों को भगवान ने बता दिया। तो जगत जो है वो भी जगदीश ही जगत के रूप में ऊर्ध्व मूल मध्य शाकम से संबंध बता दिया कि जगत रूपी संसार जो ये दिख रहा है, इसके फल नीचे दिख रहे हैं, जो ये इसकी मूल कहाँ है खोजने हम जाएंगे तो हमारे ऋषि मुनि हमारे सब गोत्र के मालिक हैं। धवन जी, सबके गोत्र जो है ऋषियों की है। तो स्वामी जी कहते थे सब ऋषियों की संतान है हम लोग। जो लोग दूसरे बताते हैं मनुष्य ऐसे बना वैसे बना, नहीं, हम ऋषियों की संतान है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में उन्होंने ऋषियों को प्रकट किया, फिर उनका विवाह करवाया, फिर ये परंपरा चली। तो इस विषय में आप और थोड़ा खुलासा कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने तो एक ही, सबको एक ही मिला दिया, वासुदेव सर्वम। अब उसमें जैसे भगवान ने कहा ना कि परा और अपरा भी प्रकृति मेरी ही है, भूमि रापो नलो वायु, तो अलग अब भगवान के सिवाय क्या बाकी रहा। तो वासुदेव सर्वम, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, यही खास है। इसमें सब एकता हो जाएगी, सब समाधान इसी में हो जाएगा। एक सत्ता एक ही है। इस स्वामी महाराज ने कहा कि सब वेदांत का अंतिम सार यही है कि सत्ता एक ही है, सत्ता दो नहीं हो सकती। तो इसमें कोई शंका बाकी नहीं रहती। लेकिन जब हम दूसरी सत्ता मानते हैं तब ये शंकाएं पैदा होती हैं सब। तो मूल बात ये है कि एक सत्ता भगवान की ही है, भगवान के सिवाय जड़ वस्तु कोई है ही नहीं। जड़ता हमारी बुद्धि में है, वास्तव में जड़ता है ही नहीं, सब कुछ चिन्मय है। वासुदेव सर्वम। दो से तीसरी सत्संग भी करवाना चाहते हैं। तो तीसरी सत्संग में जैसे हम दो सत्संग में थक जाते हैं प्रश्न करते करते लोग, अब आप प्रश्न करिए और ये उत्तर दें, तब समाधान और अच्छा हो कि भाई आप अगर समझ गए हैं तो क्या समझे हैं अपना बता दीजिए। अच्छा बाबूजी, एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे बताया सत्ता एक ही है ऐसा मान लेना चाहिए, तो ये क्या मान्यता से ये हो जाएगा कि काम? मान्यता से ही तो बंधन हुआ और मान्यता से मुक्ति होगी। भाई ये अनुभव का विषय नहीं है क्या? इसका अनुभव होता है नहीं होता है? इसका अनुभव होता है। मान्यता से ही बंधन है, मान्यता से ही मुक्ति है। मान्यता के अलावा और क्या है? मान्य मम ये बंधन हो गया, ना मम ये मुक्ति हो गई। तो ये केवल मान्यता है। गलत मान्यता सही मान्यता से मिटती है। तो जीव में करने की योग्यता नहीं है, लेकिन मानने न मानने की योग्यता जीव में है। और उसी मानने की योग्यता का दुरुपयोग करके जीव बंधन में पड़ा है। नहीं तो बंधन में कैसे पड़ गया, ये प्रश्न पैदा होता है। तो वास्तव में मानना ही सब कुछ है, इसलिए मानने पर जोर दिया है। ये क्या है? मान्यता तो है कि मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। ये मान्यता तो है। सही मान्यता से जो हमारी गलत मान्यता है वो कट जाती है। ऐसा मानते हुए भी फिर ये मोह वगैरह मिटता नहीं है, ये क्या है? वो जब तक भीतर में कुछ सुखा शक्ति रहेगी तब तक बातें बातें रह जाएंगी बस। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन। 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 आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन। आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन। आनंद घन
आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन सियावर रामचंद्र की जय। जय और मुकुट बंसी वाले की जय जय। बाबूजी दवंजी का साई सत्संग है 3 से 4, 3 से और 4 से आज बागीश जी महाराज जी का सत्संग है। अंतिम आज विदाई है महाराज जी को। तो ये हमारे ब्रह्मचारी जी शिववल्ली जी लड्डू गोपाल वाले, इनका परसों से सत्संग होगा। कृपा करके पधारे हैं यहाँ पे। तो ऐसे बहुत बढ़िया विलक्षण सत्संग करवाते हैं, तो इनका भी हम लोग सत्संग का लाभ लेंगे। और 3 से याद रखिए, 3 बजे से यही जो बाबूजी का सत्संग होगा, फिर प्रश्नोत्तर होगा। आप लोग शंका समाधान कर सकते हैं अपने। राम। हाँ, ये कोई मिला है ईयरफोन, ये डब्बी में, किसी का डब्बी में है, सफेद रंग की डब्बी है एक। हाँ, सफेद रंग की डब्बी है, ये नहीं है, मनमोहन जी का नहीं है। सफेद रंग की डब्बी में एक ये ईयरफोन मिला है, जिसका हो लेके जाएं, टेबल पर पड़ा है।